नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बराए ताजील ज़ुहूर इमाम अम्र व ज़मान सलावत। मरहूमा फ़ातिमा बाई गुज़िश्ता शब इंतकाल हो गया। परवरदिगार हमारे तमाम गुज़िश्तगान को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। हाज़रीन सामीन के तमाम गुज़िश्तगान मरहूमीन दोस्त अहबाब को हदिया करते हुए एक मरतबा मिल के सलावात पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रज। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहिल बररतिल किराम ला सियमा इब्नु अम्मिही अली अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहू अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहू लिकस्रिल अस्नाम जाज़िमु अअनाक़िन नवासिबिल निआम व लअनतुल्लाहि अला कुल्लि मन ज़लम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात ऐनमा तकूनू यअती बिकुमुल्लाहु जमीआ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल व अला अस्हाबिल। बिल्के बेसदाए बुलंद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन। सलावत। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व इहतराम सामीन, नासिरान इस्लाम मौज़ूए गुफ्तगू रहा इन मजालिस अज़ा में। परवरदिगार हम तमाम को दीन इस्लाम के नासिरों में शुमार फरमाए, वक्त के इमाम के मददगारों में शुमार फरमा। पालने वाले तूने कुरान करीम में कहा कि अगर तुम खुदा की नुसरत करोगे खुदा तुम्हारी नुसरत करेगा। परवरदिगार अपनी नुसरत करने वालों में हमारा शुमार फरमा। इन अय्याम अज़ा में कोशिश की गई मजालिस अज़ा में कुछ ऐसी हस्तियों का ज़िक्र किया जाए कि जिन्होंने दीन इस्लाम की नुसरत की और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने उन हस्तियों को सराहा।
इसका बहुत बड़ा मकसद ये था कि हम जब उन हस्तियों की क़ुरबानी और नुसरत देखें तो उसकी कुछ झलक अपने अंदर लेके आएँ, ताकि हम मिस्दाक़ बने उन लोगों का जो वक्त के इमाम के नासिरों में हो जाते हैं। ये बात जहन में रहे, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अगर इंसान वक्त के इमाम का नासिर, वक्त के इमाम का वफ़ादार बन जाए तो 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वफ़ादार हो जाता है, और ये परवरदिगार की नुसरत का एक मिस्दाक़ होता है। यही वजह है कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत की, मासूम ने कहा सलाम उन पर जो दीन खुदा के मददगार थे। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीन अल्लाह, ए अल्लाह के दीन के नासिरों आप पर सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूल अल्लाह, ए रसूल के नासिरों आप पर सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा फ़ातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अल हसन अल मुज्तबा, ए पंजतन पाक की नुसरत करने वालों आप पर सलाम। जबकि इनमें से कितने ऐसे थे जिन्होंने नबी का दौर भी नहीं देखा, मगर मासूम ने इन्हें नासिराने पंजतन पाक में, नासिराने मासूमीन में शुमार किया। क्यों? वक्त के इमाम के मददगार हो गए। चंद हस्तियों का जिक्र हुआ। आज कोशिश होगी, बिल्कुल इख्तितामी मजलिस है, इस एतबार से कोशिश होगी कि वक्त के इमाम की नुसरत करने वालों का एक हद तक जिक्र हो कि उन्होंने दीन इस्लाम की नुसरत में क्या किरदार अदा किया, गुज़िश्ता दौर में भी हों। ये बात जहन में रहे, नुसरत इस्लाम के लिए हुज्जत खुदा का दौर पाना ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान दिल से हुज्जत खुदा के साथ हो तो परवरदिगार इस दिल से साथ होने के सबब उसे हकीकत में साथ कर देगा। और अहादीस है हमारे सामने, ये जो जुमला कहा गया, में सिखलाया गया कि कहो या लैतनी कुन्तु मअकुम, काश के मैं आपके साथ होता, फ़अफ़ूज़ा मअकुम, कामयाब हो जाता। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये कहोगे तो तुम उन लोगों में शुमार हो जाओगे जो हुसैन इब्ने अली के उस वक्त नासिरान थे। अजीब जुमला है। जब कहेगा तो अपने अंदर तासीर महसूस करेगा कि मैं कह तो रहा हूँ, आया मैं उसी रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ, तो अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा। लिहाजा ये कहते रहो। 9 मुहर्रम का दिन है। आज के हवाले से ख़ास तौर से रिवायत मन बाता इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मन बाता लैलतल आशूर इंद क़ब्र हुसैन, जो शब आशूर क़ब्र इमाम हुसैन से नज़दीक तरीन गुजारे, क़यामत में जब उठाया जाएगा, मुलत्तिखन बिदमिही, लिबास पे खून लगा हुआ होगा। ये कहेगा परवरदिगार ये खून कैसा लगा है? जवाब आएगा तुम इश्क़ हुसैन में क़ब्र हुसैन से नज़दीक शब आशूर थे, अल्लाह ने शुहदाए करबला के साथ तुम्हें उठाया है। ये वो कि जो करबला मोहल्ला पहुँच गए, जो नहीं पहुँच सके, क्या उनके लिए कुछ नहीं है? नहीं। बयान किया इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, इन्ना बुकाकुम अलैहि, तुम्हारा हुसैन इब्ने अली पे रोना, उनकी बात करना, उनकी मजालिस अज़ा में शरीक होना, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, करीब से या दूर से उनकी ज़ियारत करना, हुसैन इब्ने अली की नुसरत की राह में कदम है। लिहाजा क़ुर्बतन इलल्लाह, नुसरत इस्लाम की नीयत से मजालिस अज़ा में जाए इंसान, आमादा होके, बावज़ू होके मजालिस अज़ा में शरीक हो कि परवरदिगार साहिबुल अम्र व ज़मान को पुरसा देने के लिए निकल रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं उनके नासिरों में शुमार हूँ। अल्लाहुम्मा इन हाला बैनी व बैनहुल मौत अल्लज़ी जअलतहु अला इबादिका हतमम मक़दिया, पालने वाले दुआए अहद का जुमला, अगर मेरे और उनके ज़ुहूर के दरमियान मौत रुकावट बन जाए, इन हाला बैनी व बैनहुल मौत अल्लज़ी जअलतहु अला इबादिका हतमन मक़दिया, मौत तो हर शख्स को आना है, तूने हतमी मौत रखी है, मगर पालने वाले अगर मेरे और इमाम वक्त के ज़ुहूर के दरमियान मौत हाइल हो जाए तो पालने वाले मुझे कब्र से उठाना, फ़अख़रिजनी अन क़बरी मुअतज़िरन कफ़नी शाग़िरन सैफ़ी मुजर्रिदन सैफ़ी मुलब्बियन दावत दाई, परवरदिगार
इस हाल में उठाना, छठे इमाम कह रहे हैं दुआ करो, परवरदिगार इस हाल में उठाना कि बंदे कफन टूट चुके हों, तलवार निकाल चुका हूं, इमाम की आवाज पे लब्बैक कह रहा हूं। इमाम कह रहे हैं जो इस अमल को अंजाम देगा मर भी जाएगा तो कब्र में फरिश्ता आएगा, शाना हिलाएगा और कहेगा जिसके मुंतजर मरे हो उठो और उसके लश्कर में शामिल हो जाओ। सलावत पढ़ दे इमाम की जात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलमान मालिक अश्तर, अबू दुजाना अंसारी, 27 लोग जो अली अलैहिस्सलाम के वफादार थे, ज़ाहरे कूफा से, कूफा के पुष्ट से सबको उठाया जाएगा और कहा जाएगा तुम वक्त के इमाम के वफादार थे, उस वक्त की हुज्जत के वफादार थे, अब उठो और मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाओ। हैदरी, अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसका मतलब इन हस्तियों का किरदार पढ़ना है कि इन्होंने अपने दौर में कैसे दीन इस्लाम की नुसरत की, तो परवरदिगार ने इन्हें नासिराने इमाम में शामिल कर दिया। ख़ास तौर से ग़ैबत सुग़रा में भी अगर आप देखें, इमाम ने चंद असहाब को जो मुअय्यन किया, बल्कि मैं शायद चंद असहाब का जिक्र ना कर सकूं, इमाम के 4 सफ़ीरों की तरफ ही देख लिया जाए तो वो आला मिसाल हैं इमाम की नुसरत की, कि जिन पर इमाम ने फ़ख्र किया है। 4 सफ़रा आपके इल्म है। पहले सफ़ीर कौन है इमाम अलैहिस्सलाम के? जनाब उस्मान इब्न सईद पहले सफ़ीर हैं, अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हैं। मैं 4 सफ़रा के नाम बयान कर दूं, कुछ हद तक इनका जिक्र कर दूंगा। नासिरान इस्लाम, कैसे नुसरत की है इन्होंने दीन इस्लाम की। उस्मान इब्न सईद अल अमरी, इनके फ़र्जंद मोहम्मद इब्न उस्मान अल अमरी, तीसरे नायब हुसैन इब्न रौह अन्नौबख्ती, चौथे नायब अली इब्न मोहम्मद। ये 4 वो नायबीन हैं जिनको इमाम ने अपना सफ़ीर और नायब करार दिया है, नायब ख़ास करार दिया है। माँ अद्दया फ़अन्नी युअद्दियान, जो ये बात करते हैं मेरी जानिब से करते हैं। कमाल है जो लहजा परवरदिगार का है कि नबी अगर बोलता है तो खुदा के इज़्न से बोलता है। इमाम अपने असहाब के बारे में, नाइबीन के बारे में कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं हमारी जानिब से कह रहे हैं। और जब इमाम की जानिब से कह रहे हैं तो इमाम ने इन्हें मोअज़िज़ात भी अता किए हैं। कमाल की शख्सियत है। कौन है? बज़ाहिर आम सी शख्सियत है। सम्मान है, पहले नायब सम्मान। सम्मान किसे कहते हैं? घी बेचने वाला घी बेचा करते हैं, मगर दरे अहले बैत के इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि इमाम ने पहला नायब करार दिया। 10वें इमाम के वफादार, 11वें इमाम के वफादार, 12वें इमाम के वफादार। सम्मान घी बेचने के लिए ही आए हैं। सामर्रा गलियों में घी बेच रहे हैं, मगर 12वें इमाम को दूसरे लोगों के सवालात लेके आए हैं, पैगाम लेके आए हैं। बड़ी मुश्किलात से दीन पहुंचा है, आसान नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकी बहुत तारीफ बयान की है। उस्मान इब्न सईद, इनके फर्जंद मोहम्मद इब्न उस्मान, यानी अजीब करामात है इनकी। मोहम्मद इब्न उस्मान अली अन्नौबख्ती को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ वासित के मकाम पे, तवील सफ़र है वासित का, सामर्रा से बहुत तवील सफ़र है, वहाँ जाओ। एक कपड़ा दिया, 2 कपड़े दिए और एक अशरफियों की थैली दी। ये लेकर वासित की सरजमीन पर जब पहुँचोगे, सबसे पहले शख्स से जब मुलाकात हो उसे ये 2 कपड़े दे देना और ये अशरफियों की थैली दे देना। कहते हैं कि मैं हैरान था कि इतना दूर सफ़र करके मुझे ये भेज रहे हैं और अचानक इतनी गर्मी में, मगर इमाम के नायब हैं, भेज रहे हैं, नहीं मालूम क्या वजह हो जो भेज रहे हैं। बड़ी मुश्किलात तय करके उस मकाम पे जब पहुँचे हैं, पहला शख्स जो सामने आया, देखिए आसान नहीं है, आज का दौर नहीं है, इनको मालूम था कि पहला शख्स कौन आएगा। इमाम की जानिब से इल्म है, देख रहे हैं, इनको मालूम था कि पहला शख्स कौन आएगा उसी को देना है। सामने जो शख्स सबसे पहले देखा उसको कहा कि तुम्हारा नाम फलां इब्ने फलां है, जाफ़र इब्ने अली। कहा हाँ मेरा यही नाम है। कहा बस इमाम के नाइब मोहम्मद इब्ने उस्मान ने तुम्हारे लिए ये छोटे से 2 कपड़े ये भेजे हैं और ये अशरफियों की थैली भेजी है। वहीं सजदे में गिर गया
कहने लगा कि अभी अभी इमाम के एक चाहने वाले का इंतकाल हुआ, मैं इसी तलाश में था कि कफन लाऊं तो कहाँ से लाऊं, खर्चा बर्दाश्त करूं तो कैसे करूं। इमाम के नाइब ने ये कफन भी भेज दिया और कब्र और कफन दफन का तमाम खर्चा भी भेज दिया। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम के नायब हैं मगर इमाम अलैहिस्सलाम के वफादार हैं, तो इमाम ने ये अजीम करामत इन्हें अता कर दी है और कमाल है। अली अन्ना बख्ती कौम की सरजमीन से कुछ लोगों ने 12वें इमाम के लिए खुम्स का सामान भेजा है, कुछ हदिये भेजे हैं। ये जहन में रहे, दौर मुश्किल था, कुछ लोग नियाबत का झूठा दावा करके बैठ गए थे। सामर्रा जब कोई आता सामान लेके, खुम्स लेके, दुनिया भर से लोग जब भेजते, कुछ लोगों को भेजा जाता, अलामात हुआ करती थी। इमाम अलैहिस्सलाम तक जो खतूत आया करते थे उन पर अलामात होती थी, मोहर लगी होती थी, वो बंद होते थे। किसी के लिए भी भेजा जा सकता है, लेकिन नहीं, मामला ये होता था कि जो ख़त भेजने वाले थे उन्हें मालूम था कि जो सवाल भेजा है ये मोहर खुले बगैर इस पे इसका जवाब आ जाएगा, जो जवाब देगा वही इमाम होगा। जाफ़र कज़्ज़ाब दावा करके बैठा था इमामत का। कुछ लोग आए थे और उसके बाद बाकायदा पूरा एक मुनाज़रा हुआ। जब जो लोग अमवाल लेके आए थे, माल लेके आए थे मुख्तलिफ़ जगह से, लोगों का इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने के लिए 11वें इमाम की शहादत हो चुकी है, 12वें इमाम का बिल्कुल इब्तिदाई दौर है। जाफ़र मसनद पे बैठ चुका है और कहा मैं हुज्जत खुदा हूँ, मुझे ये माल दे दो। कहा नहीं, ऐसे माल नहीं दिया जाएगा, पहले बताओ किसने क्या भेजा है, कहाँ से भेजा है, कितना भेजा है। क्योंकि जब हम 11वें इमाम के पास लाया करते थे, इमाम पहले बता देते थे किसने क्या भेजा है, कहाँ से भेजा है और कितना भेजा है। और न सिर्फ ये कि ये बतला देते थे, बल्कि सवालात लिए बगैर उन सवालात के जवाबात दे देते थे और कहते थे जब पहुँचोगे तो वो जो लिख के लाए हो उस पर सवाल के नीचे जवाब भी दे दिया जा चुका। इसने कहा इल्म गैब का दावा कर रहे हो तुम? कहा नहीं, इल्म गैब का दावा नहीं कर रहे, ऐसा ही होता था। हम माल लेके आए हैं, हमें यही कहा गया जो ये तमाम सिफात का मालिक हो उसी को माल देना, उसी के हवाले सवालात करना। रंजो अलम के आलम में वापस पलट रहे थे, रास्ते में ग़ुलाम आया और कहने लगा अपने मौला का सलाम का जवाब दो। इस गिरोह ने कहा तुम हमारे मौला हो? कहा नहीं, खुदा का खौफ करो, मैं झूठा दावा इमामत का नहीं करता, मौला फ़लाँ फ़लाँ मकाम पे तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही दर पे पहुँचे, खादिम ने आके बयान किया फ़लाँ फ़लाँ इलाक़े से फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने इतना इतना माल भेजा है, तुमने फ़लाँ का माल फ़लाँ जगह रखा, फ़लाँ का माल फ़लाँ जगह रखा, तुम्हारे खतूत के जवाबात दिए जा चुके हैं। और आज के बाद हम तक ये माल लेके सामर्रा ना आना, बल्कि हमने अपने काबिले एतमाद सफ़ीरों को करार दे दिया है, बगदाद माल लेके आना। यहाँ तक आ गए बात, ये समझाना चाह रहा था। अब सुनिएगा, कौम की सरजमीन से एक शख्स चला अमवाल लेकर, इमाम ज़माने के लिए अमवाल लेके चला, लेकिन नायब कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम के नायब हैं। कैसे इस्लाम की नुसरत की इन लोगों ने, अगर पता चल जाए ये नायब है तो कत्ल कर दिया जाएगा, मगर आसान दौर नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दीन का काम कर रहे हैं, नुसरत इमाम कर रहे हैं, तो इमाम ने इन्हें ये अजर दिया कि अपने मोजज़ात की कुछ रमक इन असहाब को भी दे दी। कमाल है। ये शख्स चला है, 10 सोने की ईंटें लेके चला, रास्ते में रुका, तवील सफ़र है, मगर एक मकाम पे पहुंचा तो एक ईंट कम हो चुकी है। परेशान हुआ कि मुझे 10 ईंटें सोने की हवाले की थी, चंद सामान था उसमें 10 ईंटें थी, अब मैं इमाम के नायब तक लेके जा रहा हूँ, मैंने तो अपनी हिफाजत की, नहीं मालूम कहाँ गई। बहुत ढूंढा, नहीं मिली। बाज़ार गया, मालदार शख्स था, बाज़ार से एक सोने की ईंट ख़रीदी, उन 9 ईंटों में मिलाया। अब उसके बाद बगदाद इमाम के नायब तक पहुंचा, इमाम के नायब तक पहुंचा, तमाम माल इमाम के नायब के सामने रख दिया, बतलाया उन्होंने किसने क्या भेजा है,
किसने कितना भेजा है, नायब इमाम है, बतला रहे हैं, सुनिएगा। उसके बाद उन 10 ईंटों में से एक ईंट को अलग किया और कहा ये जो तुमने खरीद के अपनी तरफ से डाली थी ये रख लो, और सुनो सुनो, हमारी निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं है, हमें इमाम ने वो अजीम मकाम अता किया है कि सुनो, वो ईंट तुमने किसी कोताही की बिना पे नहीं खोई है, बल्कि वो खो चुकी थी और खोई नहीं, हम तक पहुंच गई, हुजरे में गए, वही ईंट जो खो चुकी थी लेके आए। और कहा ये इमाम कमाल है, इमाम ने हमें अमीन करार दिया है, इमाम ने हमें अमीन करार दिया, हमें मालूम है कौन कहाँ से लाया क्या लाया। ये इमाम नहीं है, ये इमाम के नाइब हैं, इमाम के नासिर हैं। तो इमाम ने क्या अजीम मकाम अता किया। एक खातून हुसैन इब्न रौह अन्नौबख्ती के पास आई है। हुसैन इब्न रौह अन्नौबख्ती वो हस्ती के जिनके नाम बाकायदा अरीज़ा भी लिखा जाता है। अरीज़ा क्यों लिखा जाता है? शेख सदूक अलैहिर्रहमह के वालिद ने एक अरीज़ा लिखा था, ग़ैबत सुग़रा के दौर की बात है, और सवाल किया था कि इमाम की खिदमत में सलाम पहुंचा दीजिए और कहिए कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दे। इमाम की जानिब से जवाब आया, अल्लाह आपको ऐसा बेटा अता करेगा कि जी दीन का नासिर होगा, दीन की मदद करेगा। शेख सदूक जैसा बेटा अता हुआ। वो किताबें लिखी कि दीन की नुसरत की है। शेख सदूक 12वें इमाम के हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी। तवाफ कर रहे हैं, कांधे पे किसी ने हाथ मारा, पीछे मुड़ के देखा, साहिबुल अम्र, ए मोहम्मद, मोहम्मद नाम है, मेरी मुश्किल आसान क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर, मेरे मौला मैं आपकी मुश्किल आसान कर सकता हूँ। कहा मेरे हवाले से, साहिबुल अम्र के हवाले से किताब लिखो। मौला बहुत सी किताबें लिखी हैं मैंने। नहीं, एक ऐसी किताब लिखो, वज़्कुर फ़ीही ग़याबातिल अंबिया, जिसमें अंबिया की ग़ैबतों का जिक्र करो, ताकि जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ग़ैबत को इंसान देखेगा तो 12वें की ग़ैबत पे एतराज़ नहीं करेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजह। उसी वक्त उठे, आँख खुली, मुकाशवा था, गिरिया करने लगे। सुबह नमूदार हुई, किताब लिखना शुरू की, कमालुद्दीन तमामुन नेमा। किताब इसी मौजू पे है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कैसी ग़ैबत हुई है। अगर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बयान होगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से ग़ैबत की है, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ग़ैबत की, तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ग़ैबत है, मूसा अलैहिस्सलाम की ग़ैबत है, हज़रत ईसा की ग़ैबत है, हज़रत इब्राहीम की ग़ैबत है। जब इब्राहीम गायब हो के नबी हो सकते हैं, ईसा ग़ैबत में जाके नबी हो सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की 2 ग़ैबतें हों और वो नबी हो सकते हैं, तो 12वें इमाम भी ग़ैबत सुग़रा व कुबरा में अल्लाह की हुज्जत हो सकते हैं। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं? हुसैन इब्न रौह के नाम ख़त लिखा जाता है। हुसैन इब्न रौह के पास अन्नौबख्ती, इमाम के नायब। वैसे किसी भी नायब के हवाले से अरीज़ा लिखा जा सकता है, इमाम के नाम से भी अरीज़ा लिखा जा सकता है। अहादीस है हमारे सामने, बल्कि एक हदीस तबर्रुकन सुन लीजिएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिस किसी को भी कोई मुश्किल दरपेश आए, फी अम्र दारैही, दुनिया आखिरत किसी भी मामले की कोई मुश्किल पेश आए, फल यक्तुब फी रुक़अतिन बैज़ा, एक सफ़ेद वर्क़े पे अपनी मुश्किल हाजत लिखे, वल यतरहा फी नहरिन जारिन, जारी पानी में डाल दे, इमाम के नाम से अल्लाह हुज्जत खुदा की बरकत से मुश्किलात आसान कर देगा। तमाम हाज़रीन सामीन के मसाइल मुश्किलात के हल के वास्ते सलावत पढ़ दीजिएगा। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन इब्न रौह के पास देखें इस्लाम की नुसरत कैसे कर रहे हैं लोग। सुनिए, एक जुमला सुन लीजिएगा। खुम्स अमवाल लेके आ रहे हैं इमाम के नाइब के पास। ये अमल खुद नुसरत इस्लाम का एक मिस्दाक है। एक रिवायत सुनिएगा, मैं हुसैन इब्न रौह अलैहिर्रहमह व रिज़वान उनके हवाले से रिवायत सुनाऊंगा। अबवाबुल इमाम कहा जाता है, इमाम के दरवाज़े। अगर किसी को इमाम तक जाना होता था तो इन दरवाज़ों से जाता था। तो 4 दरवाज़े थे, उस्मान इब्न सईद, मोहम्मद इब्न उस्मान, हुसैन इब्न रौह, अली इब्न मोहम्मद अन्नौबख्ती। सुनिए, अजीब हदीस है।
इमाम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं लोग अमवाल लेके। 12वें इमाम ने अपने नायबीन मुअय्यन कर दिए हैं, मगर 8वें इमाम के पास एक ख़त आया, एक शख्स का ख़त आया और ख़त में लिखा हुआ था कि मौला खुम्स तो मुझ पे वाजिब हो चुका है, मगर मैं उसे खर्च नहीं करना चाहता, कि आप इजाज़त देते हैं? इमाम का जुमला सुनिएगा। कहा सुनो, देखो इमाम का हक़ अदा करने में कोताही ना करो। तुम्हारे इलाके में कितने फ़ुक़रा गुरबा हैं, उनको दो। जुमला सुनिएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ला तुहरिमू अनफुसकुम मिन दुआइना मस्तताअतुम, जितना मुमकिन हो अपने आप को हमारी दुआओं से महरूम ना करो। तुम फ़ुक़रा गुरबा की मदद करोगे, इमाम वक्त तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अंदाज़ा लगा रहे हैं। मगर जब इमाम ने नायबीन मुअय्यन किए तो हर एक को खुम्स नहीं दिया जाता था। होता यह था कि सामने वाले को चेक कर लिया जाता था। हुसैन इब्ने रौह अन्नौबख्ती के पास एक खातून तलाश करती हुई बाकायदा उलमा से पूछ के कि वक्त के इमाम के नायब कौन है, बताया गया तीसरे नायब हुसैन इब्ने रौह अन्नौबख्ती हैं। उनके पास पहुंची, अमवाल लेके पहुंची। अमवाल बाकायदा बंद हैं, दिखाई नहीं दे रहा, कपड़ा डाला हुआ है, बाकायदा छुपा के लेके आई हैं। कितना माल लेके आई हैं, क्या क्या लेके आई हैं, नहीं बता रही। ला के रखा सामने। का अगर इमाम के नाइब ख़ास हो, नाइब ख़ास को इमाम के ये सिफत मिली थी, नाइब ख़ास हो तो ये बतलाइए आप कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। नाइब ख़ास की बात कर रहा हूँ, नाइब ख़ास से 4 थे। जनाब हुसैन इब्न रौह का जुमला सुनिएगा। कहने लगे नहीं, यहाँ नहीं पूछिए, जाइए जो कुछ लेके आई है ना वो दजला नहर में फेंक के आ जाइए। दजला नहर में फेंक के आ जाइए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या लेके आई। हुक्म था, गई हैं, सब नहर के हवाले कर दिया, फेंक के आ गई। इमाम के नायब की खिदमत में आई, कहा अब बतलाइए क्या क्या लेके आई थी। बतलाया, इतना माल लेके आई थी, इतना कपड़ा लेके आई थी, फला फला चीज़ लेके आई थी। सिर्फ बतलाया नहीं, खादिम को कहा हुजरे में जाओ और वो जो ये लेके आई थी लेके आओ। इमाम के नायब ने हुक्म दिया, एक चीज़ ना कम थी ना एक चीज़ ज़्यादा थी। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। अंदाज़ा लगा रहे हैं किस तरीके से उस मुश्किल दौर में दीन इस्लाम की नुसरत कर रहे हैं ये लोग, ये हस्तियाँ। और सिर्फ मैंने बयान किया, इमाम अलैहिस्सलाम का दौर पाना लाजिम नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता दौर से होंगे और वक्त के इमाम के नासिरों में शुमार हो जाएंगे। मैं बयान कर चुका, 27 लोग अमीर कायनात के असहाब में से जो थे उठाए जाएंगे। मालिक अस्तर उनमें होंगे, सलमान उनमें होंगे, अबू दुजाना अंसारी उनमें होंगे, 12वें इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। 13 इम्राअतुन, 13 ख़वातीन जो गुज़िश्ता दौर में गुज़र चुकी होंगी, उन्हें इमाम के लश्कर में शामिल किया जाएगा। मेरा मौजू ये नहीं है इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब, मगर नासिरान इस्लाम मौजू गुफ्तगू सुनिएगा। असहाब इमाम के हवाले से 2 जुमले सिर्फ सुन लीजिएगा। ये जहन मेरे सिर्फ 313 असहाब नहीं हैं, बल्कि 50 ख़वातीन हैं जो गुज़िश्ता दौर से शामिल होंगी, 13 ख़वातीन और हैं जो गुज़िश्ता दौर से शामिल होंगी, 313 के अलावा 10,000 और असहाब हैं, कुछ लाख और असहाब हैं। ये एक अलग मौजू है, मगर मैं नासिरान इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इन असहाब इमाम में हज़रत ईसा जैसे भी शामिल हैं, हज़रत खिद्र जैसे शामिल हैं, असहाब कहफ जैसे शामिल हैं। और इससे बढ़ के एक जुमला कह रहा हूँ, 9 मुहर्रम की रिवायत पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब उनके एक सहाबी ने पूछा, मौला वो जो आपके खून का इंतकाम लेंगे वो आ चुके हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक 5 साला बच्चे की जानिब इशारा किया। वो कौन थे? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। और कहा सुनो, आज के दिन 9 मुहर्रम की शब की बात है,
शब आशूर की बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इस बच्चे की नस्ल से जो 7वां बेटा होगा वो मेहदी होंगे, और जब वो आएंगे तो अल्लाह मुझे भी और तुम्हें भी इस सरजमीन से उठाएगा और उनके लश्कर में शामिल फरमा देगा। अंदाजा लगा रहे हैं? अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। असहाबे इमाम हुसैन की ख्वाहिश है कि लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में शामिल हों। मैं हदीस पेश कर चुका हूँ किसी और अनवान से कि 12वें इमाम के हवाले से सरकार कायनात के नबी ने भी कहा, अमीरुल मोमिनीन ने भी कहा कि उनके जैसे असहाब होंगे, ना ऐसे बावफा असहाब पहले गुजरे होंगे ना बाद में कभी आएंगे। एक सवाल आपके जहन में आया होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा जुमला कहा, वल्लाह के इन्नी ला अलमु अस्हाबन औफा वला खैरम मिन अस्हाबी, खुदा की कसम हुसैन अपने असहाब से बावफा असहाब नहीं जानता, मेरे असहाब से बढ़ के बावफा असहाब नहीं है। इमाम हुसैन का जुमला है ना जहन में। फिर कायनात के नबी अमीरुल मोमिनीन क्यों कह रहे हैं कि 12वें इमाम जैसे असहाब ना किसी के आए होंगे ना आएंगे? क्यों? जवाब मिल गया कि इमाम हुसैन के असहाब भी 12वें इमाम के असहाब में शामिल हो जाएंगे। अंदाजा लगा रहे हैं कौन शामिल हो सकता है 12वें इमाम के असहाब में? बूढ़ा एक शख्स आया है, बूढ़ा शख्स आया है, कमर झुकी हुई है, भवें लटकी हुई हैं, आसा के सहारा लेके चल रहा है। अभी आया नहीं है मगर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम ने खबर दी। छठे इमाम की भी इस तरीके से हदीस है। इमाम ने खबर दी कि अभी एक शख्स आएगा, हुजरे में दाखिल होगा, जो जन्नतियों में से होगा, हमारे नासिरों में होगा। मुंतज़िर हैं असहाबे इमाम के कौन होगा। एक बूढ़ा आया, कमर झुकी हुई है, आसा के सहारे से आया है, भवें लटक चुकी हैं। इमाम की खिदमत में आया, ए फर्जंदे रसूल, कमर झुक चुकी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर अभी भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इतनी ताकत दे कि आपके आखिरी बेटे मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाऊँ। अंदाज़ा लगा रहे हैं? छठे इमाम का दौर, 7वें इमाम का दौर, उस वक्त के असहाब तमन्ना कर रहे हैं कि नुसरत इमाम ज़माना कर लें। क्यों? उन्हें पता है 12वें इमाम के नासिरों में जो होगा वो 1,24,000 अंबिया के मददगार में हो जाएगा। 12वें इमाम के नासिरों में होगा जो शख्स, वो 14 मासूमीन के नासिरों में हो जाएगा। यही वजह है जब मेरे आका व मौला आएंगे, काबे से अपनी पुश्त को लगाएंगे तो जुमला कहेंगे, अला मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फहा अना आदम। जो आदम को देखना चाहता है आए देखे, मैं आदम हूँ। जो शीश को देखना चाहता है आए देखे, मैं नबी खुदा शीश के मानद हूँ। जो मोहम्मद अली हसन हुसैन को देखना चाहता है आए मेहदी के हाथ में बैअत करे। 1,24,000 अंबिया के हाथ में बैअत कर रहा है। या अली अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। बूढ़ा शख्स आया है, कमर झुक चुकी है, मौला खौफ है कि रूह परवास कर जाए और आपके 12वें के नासिरों में शुमार न हो। इमाम ने कहा, अगर तुम उनके दीन पे साबित कदम हो और उनके मुंतज़िर जा रहे हो, मर भी जाओगे, कब्र में फरिश्ता आएगा, शाना हिलाएगा और कहेगा जिसके मुंतज़िर मरे हो वो आ चुके हैं। वैसे तो अभी भी जन्नत में हो, बाकी रहना चाहो तो बाकी रहो, उठ के लश्कर में शामिल होना चाहते हो तो उठो और उनके लश्कर में शामिल हो जाओ। जनाब इब्न अब्बास रवायत नकल करते हैं, बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम से भी हदीस है, 13 ख़वातीन जिनका जिक्र इमाम अलैहिस्सलाम ने शुमार किया है कि नासिरों में शुमार होंगी। नासिरान इस्लाम मौजूद गुफ्तगू है, बात को तमाम करने जा रहा हूँ, सुनिए। 13 ख़वातीन जो इमाम अलैहिस्सलाम के नासिरों में शुमार होंगी, उनमें से कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो दीन इस्लाम की नुसरत में रसूल इस्लाम से पहले शहीद हो चुकी।
हजरत हिजकील मोमिन आले फिरौन, हजरत हिजकील मोमिन आले फिरौन, आप जानते हैं मोमिन आले फिरौन का अजीम मकाम है। हजरत हिजकील यक्तुमु ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए थे, जाहिर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अगर ईमान जाहिर कर देंगे पहले कत्ल कर दिया जाएगा, पहले कत्ल कर दिया जाएगा। मूसा के नासिरों की तबलीग नहीं कर सकेंगे। तवज्जो कर रहे हैं आप? हजरत हिजकील ईमान को छुपाए हुए थे, इसी बिना पे अबू तालिब ने भी ईमान को छुपाए हुए था। अहदीस में असहाबे कहफ की मानन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हर जगह ईमान का इजहार नहीं किया है। वजह यही थी, सुनिएगा, कि नुसरत रसूल खुल के कर सके। सुनिए, हजरत अबू तालिब, हजरत हिजकील, मैं तस्करा कर रहा हूँ, हजरत अबू तालिब जनाब हिजकील की मानन, जनाब अबू तालिब असहाबे कहफ की मानन। हिजकील वो शख्सियत है जिन्होंने अपने ईमान का इजहार उस वक्त किया जब 18 जिलहज को अल्लाह ने हजरत मूसा को जादूगरों पे गलबा दिया। 18 जिलहज को अल्लाह ने हजरत मूसा को जादूगरों पे फतह दी, और 18 ही जिलहज को हजरत मूसा ने अपने वसी यूशा बिन नून की खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया था। उसी सीरत पे अमल करते हुए सरकार दो आलम ने 18 जिलहज को अमीर कायनात की खिलाफत का ऐलान किया और कहा, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। बात वाज़ेह हो रही है। अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार ये था। जनाब सुलेमान ने अपने वसी को 18 जिलहज को मुअय्यन किया, हज़रत ईसा ने अपने वसी को 18 जिलहज को मुअय्यन किया। हज़रत हिजकील का मैंने नाम क्यों दिया? हज़रत हिजकील मोमिन आले फ़िरौन कुरान करीम ने जिक्र किया। हज़रत हिजकील ईमान ला चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर चुके हैं। जब फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश हो रही थी तो छुपते छुपाते हिजकील पहुँचे हैं हज़रत मूसा के पास और कहा, ये बड़े बड़े वडेरे, इन्नल मला, ये सारे बड़े बड़े वडेरे प्लानिंग कर चुके हैं कि मूसा तुम्हें कत्ल कर दे। ये जुमला कहा, हज़रत मूसा की हिफाजत हुई। एक जुमला सुन लीजिएगा, मैं वापस पलटूंगा। अमीर कायनात के पास एक खादमा आई और यही वाली आयत पढ़ी, इन्नल मला यअतमिरून अन यक़्तुलूक, ये बड़े बड़े वडेरे इरादा कर चुके हैं कि आपको कत्ल करें। किसने पैगाम भेजा था? हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने, और कहा था खादमा को एक दफ़ा आयत की तिलावत करना, अली न समझे तो दोबारा तिलावत करना। जब अली अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिशें हो रही थी, मौला कायनात ने एक दूसरी आयत पढ़ी कि जब तक अल्लाह बचाने वाला है ये कुछ नहीं कर सके। या अली, या अली। सुनिए, हज़रत हिजकील ईमान ला चुके हैं और ईमान का ऐलान कब किया जनाब हिजकील ने? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह नसीब हुई और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा की जानिब बुला रहे हैं, अपनी ज़ौजा को दायरा इस्लाम में ला चुके हैं, अपने बच्चों को दायरा इस्लाम में ला चुके हैं। हज़रत हिजकील की ज़ौजा हैं जिनका जिक्र छठे इमाम ने किया है, सबाना नाम है। दीन इस्लाम की कैसे नुसरत की है इन्होंने? सबाना, स्वाद बे अलिफ नून है, सबाना अल माशिता। हिजकील वो हैं जिन्हें फ़िरौन के इतने करीब हैं कि जिन्हें फ़िरौन ने अपने ख़जाने का अमानतदार बना दिया। इतने करीब हैं मगर दिल मूसा के साथ है। जनाब हिजकील, जब पता चला हज़रत हिजकील को शहीद करवा दिया गया, और फ़िरौन का तरीक़ेकार ये था कि इतनी बेदर्दी से शहीद करवाता था, ला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्ल, मैं तुम्हें दरख्त की टहनियों पे लटका दूंगा और ऐसे ऐसे कत्ल करूंगा, एक तरफ का हाथ काट दूंगा, एक तरफ का पैर काट दूंगा। ये तरीक़ेकार मलऊन फ़िरऔन का था। जनाब आसिया बिनते मुज़ाहिम को इसी तरीके से कत्ल करवाया और इसके बाद एक बड़ा सा पत्थर फेंका गया। उस वक्त उन्होंने दुआ की थी, रब्ब इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, पालने वाले अपनी जानिब से जन्नत में मुझे अजीम मकाम अता कर दे, वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमले, मुझे फ़िरऔन और फ़िरऔन के तमाम बदआमालियों से नजात दे। अल्लाह ने जनाब आसिया बिनते मुज़ाहिम को अजीम मकाम दिया। कायनात में 4 अजीम ख़वातीन हैं कि जिनमें आसिया बिनते मुज़ाहिम भी शामिल हैं। मैं हज़रत सबाना अल-माशिता की नुसरत का जिक्र करूँगा मगर एक जुमला सुन लीजिएगा। असहाब का मजमा है, कायनात के नबी बैठे हैं, 4 लकीरें ज़मीन पे खींची। तमाम असहाब को कहा ये 4 लकीरें कौन सी हैं? रसूल खुदा नहीं मालूम कौन सी हैं। कहा ये उन 4 अजीम ख़वातीन के नाम की लकीरें हैं जो जन्नत की सरदार होंगी। कौन? आसिया बिनते मुज़ाहिम, मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलद, इब्नती फातिमा ज़हरा। इन तमाम में मेरी बेटी फातिमा अफजल है। सलावत पढ़ दे शहज़ादी कौनैन की ज़ात पर।
सबाना अल-माशिता, शौहर शहीद हो चुका है, दिल हुज्जत खुदा मूसा के साथ है। माशिता क्यों कहा जाता है? माशिता तज़यीन व आराइश करने वाली, कंघी करने वाली। फिरौन की बेटियों की कंघी किया करती हैं, तज़यीन व आराइश करती हैं, इतना करीबी हैं। अरसा गुजार दिया फिरौन के दरबार में, मगर दिल मूसा के साथ है, हुज्जत खुदा के साथ है, दीन इस्लाम पर है। बेटी की कंघी कर रही हैं, कंघी करते करते कंघी ज़मीन पे गिरी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंघी उठाने लगी, फिरौन की बेटी ने कहा ये किस अल्लाह की बात कर रही हो, मेरा बाप है क्या? कहा वो तुम्हारे बाप का भी रब है, तमाम आलम का परवरदिगार है। फौरन फिरौन की बेटी बाप के पास गई, कहा ये जो हमारी तज़यीन व आराइश करती है ये आपको नहीं मानती, मूसा को नबी मानती है और अल्लाह वहदहु ला शरीक मानती है। फिरौन ने कहा आग जलाई जाए। बाकायदा गड्ढा खोदा गया, तंदूर में आग जलाई गई, लकड़ियाँ जलाई गईं, साबाना अल-माशिता को लाया गया। कहा अभी मूसा से इजहारे बेजारी करो, हुज्जत खुदा से इजहारे बेजारी करो, सब वो शतम करो, वरना तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर दूंगा। न सिर्फ कत्ल करूंगा, जो आग जलाई है इसी आग में जला दूंगा। साबाना अल-माशिता ने कहा कि जिस तरीक़े से वो जादूगर अल्लाह की बारगाह में ईमान ले आए थे, तूने टुकड़े टुकड़े कर दिया। खुदा के दीन पे मूसा के इश्क में मारे गए, मारना चाहता है तो मार दे। अब दिल मूसा के साथ है, हुज्जत खुदा मूसा है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। 4 बेटे हैं, आंखों के सामने पहले बेटे को लाया गया, आग में डाला गया। बच्चों की तरबियत कर चुकी हैं, बेटा अभी थोड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर लो, मगर मूसा का परवरदिगार तुम्हें अजीम अज्र देगा। पहला बेटा शहीद हो गया, दूसरा बेटा शहीद हो गया, 3 बच्चे शहीद हो चुके हैं। एक बेटा है 8 महीने का, चंद महीनों का है, दूध पीता बच्चा है। कहा इस बच्चे को भी आग में डाल दिया जाए। हर बेटा शहीद होने से पहले वहदहु ला शरीक परवरदिगार की गवाही दे रहा है। छठे इमाम की हदीस पेश कर रहा हूँ, और कह रहा है कि हुज्जत खुदा मूसा के साथ है हम। ऐ फिरौन तुझे खुदा नहीं मानते। मगर सबाना अल-माशिता एक जुमला कहा ये बच्चा तो बात भी नहीं करता, मुझे कत्ल करते हो कर दो, इसे क्यों कत्ल कर रहे हो? मगर फिरौन जो पहले 20,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद करवा चुका है, कहा तुम्हारी आंखों के सामने इसे जलाऊंगा, अगर मूसा के दीन से बराअत नहीं की तो अभी इसे जलाऊंगा। अजीब जुमला मिला हदीस में। साबाना अल-माशिता इस वक्त मुज़तरब हुई, परेशान हुई और सोचा कि कुछ देर के लिए ये चाहे मेरे बाद ये बच्चा बच जाए, दीन की तबलीग करे, मैं कत्ल होती हूँ तो हो जाऊँ, 3 बच्चे कुर्बान कर चुकी हूँ, कुछ देर के लिए मूसा से इजहारे बेजारी कर दूँ। अभी ये जहन में ख्याल आया था कि अल्लाह ने बच्चे को कुव्वा गोयाई दी। ए मादरे गिरामी इस तबरी कुछ और सब्र कर लें, अल्लाह अजीम अज्र इनायत फरमाएगा। माँ खामोश हुई और कहा मैं हुज्जत खुदा मूसा के दीन पर ईमान लाई हूँ। अल्लाह ने क्या अज्र दिया? अल्लाह ने अज्र ये दिया कि बच्चे को आग में फिरौन मलऊन ने डाला, बच्चा जल गया, राख बन गई। सबाना अल-माशिता को जलाया, जल गई, राख बन गई। सरकार मेराज पे जा रहे हैं, मेराज पे जाते जाते एक खुशबू महसूस हुई। कहा मेरे भाई जबराइल ये कैसी खुशबू है? कहा हुज्जत खुदा मूसा पर कुर्बान होने वाली सबाना अल-माशिता की खुशबू है, क़यामत तक की खुशबू आती रहेगी। अल्लाह इन्हें और इनके बच्चों को जिंदा करेगा, इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बानी देने वाली सबाना अल-माशिता
छठे इमाम फरमा रहे हैं उस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ये अजर देगा कि इस्लाम की नुसरत करने वालों के साथ जब 12वें इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो ख़वातीन में ये खातून सबाना अलमाशिता शामिल होगी और इसके बच्चे इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। सलावत पढ़ दें इमाम की ज़ात पर। नासिरान इस्लाम, बात को मैंने तमाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वाला एक एक शहीद इस्लाम की नुसरत कर रहा है, और जब इस्लाम की नुसरत कर रहा है, इमाम की नुसरत कर रहा है, तो इमाम भी भूलते नहीं हैं। जब कोई करबला जा रहा है, इमाम कह रहे हैं नासिरान हुसैन पे भी सलाम पेश करना। मुस्लिम इब्न औसजा अबदी, हबीब इब्न मज़ाहिर असदी, अनस इब्न हर्सिल काहिली, आम्र इब्न जुनादा, जुनादा इब्न, कमाल है नसाब का, अब्दुल्ला इब्न उमैर अल-कल्बी किस तरीक़े से इमाम हुसैन तक पहुँचे हैं। नुसरत अब अब्दुल्लाह हुसैन कैसे की है। कूफा की गली में निकले हैं अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी, करबला मोहल्ला की सरज़मीन के दूसरे शहीद हैं। ये बहुत तवीलुल क़ामा थे और ये वो पहले शहीद हैं, दूसरे शहीद हैं और पहले वो शहीद जिनकी हयात में ही इनका हाथ कलम हो गया था। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी हाथ कलम होने के बावजूद इमाम की बारगाह में पलटे हैं, इमाम की बारगाह में पलट के आए हैं और सैयदुश्शुहदा से दाद शुजाअत ली है। बाहर निकले कूफा की सरजमीन पे, नहीं मालूम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मोहल्ला आ चुके हैं। फौजें तैयार हो रही हैं, जा रही हैं। पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है, ये फौज कहाँ जा रही है। कूफा में कहा गया एक बागी से जंग करने जा रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। कहा कौन, कहा हुसैन इब्न अली। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी कहते हैं मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मुशरिकों से, काफिरों से जंग करने से ज़्यादा अजर व सवाब इन लईनों के मुकाबले में आके शहीद हो जाने का है। घर पे आए, ज़ौजा को कहा ये घर तुम्हारा, मेरा माल तुम्हारा, तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ। क्या हो गया है, शौहर नामदार, उम्मे वहब नाम है ज़ौजा का, कुनियत है। कहा मैं करबला मोहल्ला जा रहा हूँ। करबला क्यों जा रहे हैं, मेरे आका हुसैन करबला आ चुके हैं। कहा ज़िंदगी साथ गुजारी है, अब जब कामयाबी की तरफ जा रहे हो तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, अकेले नहीं जाने दूंगी। न तुम्हारे माल की लालच है, न तुम्हारे घर की लालच है, अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि तुम ही ने बताया है ना कि हुसैन अकेले नहीं आए, घर वाली ख़वातीन को भी लाए हैं। तुम हुसैन की खिदमत में हो जाना, मैं ज़ैनब की खिदमत में हो जाऊंगी। इस्लाम की नुसरत देख रहे हैं। क्या कनीज़ ज़हरा, तुम्हें मालूम है कि करबला तक पहुंचना आसान नहीं है, कैसे लेके जाऊंगा। कहा यह मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर मर्जिया से शिकायत करूंगी अगर मुझे लेके नहीं गए। अरबाब अज़ा बड़ी मुश्किलात तय करके अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी करबला मोहल्ला पहुँचे हैं। ये उन लोगों में से एक हैं जो अपनी ज़ौजा को लेके करबला आए हैं। ज़ौजा खिदमत इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम अहले हरम की खिदमत में हैं। बहुत सारे ऐसे असहाब थे जो अहले हरम के साथ आए, कुछ मदीना से आए थे, कुछ कूफा से आए थे, कुछ बसरा से आए थे, जो अहले हरम को लेके आए थे। अली इब्न मुज़ाहिर, अली इब्न मुज़ाहिर ये वो हैं जो अपनी ज़ौजा को लेके आए। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी ज़ौजा को लेके आए। एक जुमला सुन लीजिएगा, दूसरे शहीद मैंने कहा अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी जब हाथ कट चुका था वापस पलट के आए हैं ना, इमाम हुसैन ने दाद शुजाअत दी, मगर ज़ौजा आगे बढ़ी। कहा अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला, मैं तुमसे उस वक्त राज़ी होंगी जब तुम हुसैन की बारगाह में अपना खून दिल दे दो। दोबारा गए, लड़े, शहीद हुए। शहीद होके जब गिरे हैं, ज़ौजा नज़दीक आई, कदमों से खाक उठाई, पेशानी पे लगाई, कहा परवरदिगार मेरी ये क़ुरबानी हुसैन के सदक़े में कबूल कर ले।
पालने वाले, इस शहीद के जसद पे खड़े होकर दुआ कर रही हूँ, जिस तरह दुनिया में इसके साथ रखा, आखिरत में भी इसी के साथ रखना। ये हाथ उठे हुए थे, शेमर ने एक जुमला कहा अपने गुलाम मलऊन रुस्तम को कि रुस्तम तीर चलाओ। तीर चला, नेज़ा चला। करबला मोहल्ला में पहली शहीदा खातून अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी की ज़ौजा हुसैन इब्ने अली ने गिरिया किया है। ज़हमत तमाम की मैंने। एक रिवायत सुन लीजिएगा शब आशूर की। इमाम हुसैन जब असहाब का इम्तिहान ले रहे थे, तमाम असहाब के लिए दिए बुझा चुके हैं, इज़्न दे चुके हैं कि छोड़ के चले जाओ। जब दिया जलाया गया तो सब ने तलवार अपने गले पे रखी हुई है। कोई कहता है फर्जंदे ज़हरा, अरे जनाबे ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे अगर आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई कहता है मौला जंगल के दरिंदे मुझे चीर फाड़ करके खा जाएं अगर आपको छोड़ के जाऊं। यह है नासिरान हुसैन, यह है नासिरान इस्लाम। सुनेंगे इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, दुआ दी है, जन्नत में एक एक को मकाम दिखलाया है। उसके बाद असहाब को नज़दीक बुलाया। नज़दीक बुलाने के बाद आहिस्ता से एक जुमला कहा। मौसूअत कलिमातिल इमामिल हुसैन में अजीब रिवायत मिली। जुमला ये कहा कि देखो अब हुसैन के तुमने वफ़ादारी का इजहार तो कर दिया है, मगर कल हमें जब शहीद कर दिया जाएगा, हमारे घर की मस्तूरात ख़वातीन को असीर भी बनाया जाएगा। जिसके साथ मस्तूरात आई हैं वो अपनी ख़वातीन से कहे कि बनी असद के कबीले में चली जाएं, क्योंकि हुसैन ये गवारा नहीं करते कि उनकी ख़वातीन को कैदी बनाया जाए। अल्लाह अल्लाह, गैरत हुसैन। अली इब्ने मज़ाहिर ने जुमला सुन लिया। उसके बाद जैसे ही हुजरे में दाखिल हुए, ज़ौजा ने खड़े होकर इस्तक़बाल किया कि आप लोगों ने क्या बेहतरीन शजाअत से इमाम हुसैन का साथ दिया और इमाम हुसैन को बतलाया कि हुसैन अकेले नहीं हैं। हमें सब आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाद में आहिस्ता से इमाम कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं सकी। कहाँ ज़ौजा, वही बतलाने आया हूँ, मेरे आका का पैगाम है कि अपनी ख़वातीन से कहो बनी असद के कबीले में चली जाएं, क्योंकि कल जब हम शहीद हो जाएंगे हमारी ख़वातीन को असीर बना दिया जाएगा। अरबाब अज़ा इस मोमिना ने पूछा तो तुम क्या करने वाले हो? कहा बस तुम्हें भेजने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। खैमे के कोने में एक लोहा पड़ा था, दौड़ती हुई गई, अपना सर लोहे पे मारने लगी। ए अली इब्ने मज़ाहिर, तूने इंसाफ न किया। अली और ज़हरा की बेटियां बेमखना चादर कैदी बनाई जाए और हम अपने घर अजरुकुम अल्लाह, जाके मेरे आका हुसैन को बतला दो, जहां ज़ैनब उम्मे कुलसूम कैदी बनाई जाएंगी वहां हम भी कैदी। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा, यही अंसार, यही असहाब जो इमाम हुसैन के लिए जान फिदा कर रहे थे। असर आशूर वो लम्हा आ चुका है कि गरीब ज़हरा तनो तन्हा मैदान में, चेहरे पर खून अली असगर है। एक मर्तबा मैदान की जानिब सदा बुलंद की, या फुरसान अलहैजा व या अबताल सफा माली उनादीकुम फला तुजीबून। ए मेरे शाह सवारो, ए हुसैन के मददगारों, कहाँ चले गए? हुसैन बुला रखा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरबाब अज़ा, अजब नहीं फुरात पे कि जनाजा तड़पा हो, मेरे आका मौत ने वफा न की, वरना अब्बास
अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा, ज़हरा का लाल खैमे की जानिब बढ़ा है। सुनेंगे अहबाब अज़ा, इमाम हुसैन जब खैमे में आए, चौथे इमाम को उठाया गया। जैसे ही चौथे इमाम ने आंख खोली, बाबा के चेहरे पर अली असगर का खून देखा। पहला सवाल, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, ए बाबा चचा अब्बास। सैयद सज्जाद जानते हैं, अरे जब तक अब्बास जिंदा हो हुसैन के चेहरे पर खून नहीं लग सकता। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। अरबाब अज़ा, दूसरा सवाल, ऐना अखी अली अल अकबर, बाबा भैया अली अकबर कहाँ? एक जुमला कहा इमाम हुसैन ने, बेटा सज्जाद, मुख्तसर ये है कि मर्दों में या मैं बाकी हूं या तुम। एक मर्तबा चौथे इमाम उठे, फूफी अम्मा मेरी तलवार लेके आइए, ए सैयद सज्जाद तुमसे जिहाद साखित है, मेरे बाबा आपका दिफा करूंगा। जब नहीं कहा हो ए सैयद सज्जाद तुम्हारा जिहाद मेरी शहादत के बाद शुरू होगा। अरे करबला से कूफा, कूफा से अजरुकुम अल्लाह। ज़हरा के लाल ने खैमे के अंदर एक सदा बुलंद की, या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व या सुकैनत वर्रबाब, अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। हुसैन का आखिरी सलाम। अरबाब अज़ा, जैसे कि मेरे आका रुखसत होने लगे, बहन ज़ैनब नजदीक आई, कहा भैया हुसैन अपना गला आगे बढ़ा। इमाम हुसैन नीचे झुके, ज़ैनब ने गले का बोसा दिया, उसके बाद सीने का बोसा दिया, मदीने का रुख किया। अम्मा क़द अद्दैतुल अमाना, अम्मा ज़ैनब ने अमानत देख। बहन कैसी अमानत? भैया माँ ने कहा था जब हुसैन जाने लगे मेरी जानिब से गले का बोसा। अजरुकुम अला ज़हरा। सुनेंगे जनाब सैयदा ने क्या कहा था, ए ज़ैनब मेरी जानिब से गले का बोसा दे देना। क्यों? क्योंकि मेरे बाद हुसैन जब जा रहे होंगे गले पर छुरी चलेगी। मगर ज़हरा ने ये नहीं बताया था कि सीने का बोसा क्यों देना। पता कब चला? जब फिजा आई बीबी गजब हो गया। अरे घोड़े तैयार हो रखे गए, सीने हुसैन को पामा। अरबाब अज़ा बस चंद जुमले सुन लेना, आखिरी जुमला सुन लेना। करबला में वो मौका आ गया कि ज़लज़ला आया, एक मर्तबा सदाए गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन। कुछ देर न गुजरी, चौथे इमाम ने कहा खैमे का पर्दा उठाओ। देखा सरे हुसैन, अस्सलाम अलैका या हुसैन।
गर्म रेती पमें गिरता हूँ संभालो अम्मा। 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 रे थक गया लाश उठा कर मैं भरे लश्कर की। लाश कासिम की मैं लाया हूँ कभी अकबर की। खुद बनाई है लहद, खुद बनाई है लहद मैंने अली असग़र की। अरे दो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो। गर्म रेती पमें गिरता हूँ संभालो अम्मा। गर्म रेती ओ अम्मा। गर्म रेती पमें गिरता हूँ संभालो। तीर तलवार से खंजर से बदन जख्मी है। खाक जलती है तो जख्मों में चुभन होती है। मेरे जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है। अपनी चादर को मेरे जख्मों पे डालो अम्मा। गर्म रेती पमें गर्म रेती पमें गिरता हूँ। मेरा अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे। वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके। आप एक काम करें नहर किनारे जाके मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा। गर्म रेती पमें गर्म रेती पमें गिरता हूँ। चक्कियाँ पीसी हैं गोदी में बिठा कर मुझको। जागती रहती थी जानू पे सुला कर मुझको। लोरियाँ देती थी झूले में झुला कर मुझको। एक दफा गोद में फिर अपनी सुला लो अम्मा। गर्म रेती पमें अम्मा। गर्म रेती पमें
और कुछ देर का मेहमान हूँ तुम पास रहो, रेत जख्मों में है आंचल से इसे साफ करो, आती है रोने की आवाज़ सकीना देखो, जाओ तुम जाके सकीना को संभालो, अम्मा गर्म रेती में, गर्म रेती में गिरता हूँ संभालो, देखो वो आग लगी शाम गरीबा आई, देखो घबरा के निकल आई मेरी माँ जाई, देखो बेहोश सकीना का पड़ा है भाई, जाओ सज्जाद को शोलों से निकालो, अम्मा गर्म रेती में, हाँ गर्म रेती में है गुजारिश मेरी तुमसे तो अब इतनी मादर, अम्मा बाबा की कसम ढांप लो मुँह पर चादर, देखा जाएगा ना अब तुमसे ये खूनी मंजर, कत्ल होता हूँ निगाहों को हटा लो, अम्मा गर्म रेती में, माँ गर्म रेती में।